ओम साई राम। बोलो साईनाथ महाराज की जय। जय भक्तों, साईनाथ महाराज प्रेम तथा भक्तिपूर्वक अर्पित की हुई तुच्छ वस्तु भी शहर से स्वीकार कर लेते हैं, परंतु यदि वह अहंकार सहित दी जाए तो वह अस्वीकृत कर दी जाती है। पूर्ण सच्चिदानंद होने के कारण वे बाह्य आचार विचारों को विशेष महत्व नहीं देते थे और विनम्रता और आदर सहित भेंट की गई वस्तु का स्वागत किया करते थे। यथार्थ में देखा जाए तो सद्गुरु साईनाथ से अधिक दयालु और हितैषी दूसरा इस संसार में कौन हो सकता है। उनकी तुलना समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली चिंतामणि या कामधेनु से भी नहीं हो सकती। जिस अमूल्य निधि की उपलब्धि हमें सद्गुरु से होती है वह कल्पना से भी परे है। ब्रह्मज्ञान प्राप्ति की इच्छा से आए हुए एक धनाढ्य व्यक्ति को श्री साईनाथ ने किस प्रकार उपदेश दिया उसे हम श्रवण करते हैं। एक धनी व्यक्ति अपने जीवन में सब प्रकार से संपन्न था। उसके पास अतुल्य संपत्ति, घोड़े, भूमि और अनेक दास दासियाँ थीं। जब बाबा की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची तो उसने अपने एक मित्र से कहा, मेरे लिए अब किसी वस्तु की अभिलाषा शेष नहीं रह गई है, इसलिए अब मैं शिरडी जाकर बाबा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करूंगा और यदि किसी प्रकार उसकी प्राप्ति हो जाए तो फिर मुझसे अधिक सुखी और कौन हो सकता है। उनके मित्र ने उन्हें समझाया कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति आसान नहीं है, विशेषकर तुम जैसे मोहग्रस्त आदमी को जो सदैव स्त्री, संतान और द्रव्य उपार्जन में ही फंसा रहता है। तुम्हारी ब्रह्म ज्ञान की आकांक्षा पूर्ति कौन करेगा, जो भूल कर भी कभी एक फूटी कौड़ी का दान भी किसी को नहीं देता है। अपने मित्र के परामर्श की उपेक्षा कर वे आने जाने के लिए एक तांगा लेकर शिरडी आए और सीधे मस्जिद में पहुंच गए। साईं बाबा के दर्शन कर उनके चरणों पर गिरे और प्रार्थना की, आप यहाँ आने वाले समस्त लोगों को थोड़े ही समय में ब्रह्म दर्शन करा देते हो। केवल यही सुनकर मैं बहुत दूर से चलकर आया हूँ। मैं इस यात्रा से बहुत अधिक थक गया हूँ। यदि कहीं मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो मैं यह कष्ट उठाना अधिक सफल और सार्थक समझ जाऊँगा। बाबा बोले, अरे मेरे प्रिय मित्र, इतना अधीर मत हो, मैं तुम्हें शीघ्र ही ब्रह्म के दर्शन करा दूंगा। मेरे सब व्यवहार तो नगद ही होते हैं और मैं उधार कभी नहीं रखता हूँ। इसी कारण अनेक लोग धन, स्वास्थ्य, शक्ति, मान, पद, आरोग्य तथा अन्य पदार्थों की इच्छा पूर्ति के हेतु मेरे समीप आते हैं। ऐसा तो कोई बिरला ही आता है जो ब्रह्म ज्ञान का जिज्ञासु हो। भौतिक पदार्थों की अभिलाषा तो यहाँ पर आने वाले लोग करते ही हैं, परंतु आध्यात्मिक जिज्ञासुओं का आगमन बहुत ही दुर्लभ है। मैं सोचता हूँ यह क्षण मेरे लिए बहुत ही धन्य और शुभ है जब आप जैसे महानुभाव यहाँ पधार कर मुझे ब्रह्म ज्ञान देने के लिए जोर दे रहे हो। मैं शहर से आपको ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर दूँगा। यह कहकर बाबा ने उन्हें ब्रह्म दर्शन कराने के हेतु अपने पास बिठा लिया और इधर उधर की चर्चाओं में लगा दिया, जिससे कुछ समय के लिए वे अपना प्रश्न भूल गए। उन्होंने एक बालक को बुलाकर नंदू मारवाड़ी के यहाँ 5 रुपये उधार लाने के लिए भेज दिया। लड़के ने वापस आकर बतलाया, बाबा, नंदू मारवाड़ी का तो कोई पता नहीं है और उसके घर पे ताला लगा हुआ है। फिर बाबा ने उसे दूसरे व्यापारी के यहाँ भेज दिया। इस बार भी लड़का रुपए लाने में असफल रहा। इस प्रयोग को बाबा ने 2-3 बार दोहराने पर भी उसका परिमाण कुछ नहीं निकला और वह बालक पैसे लेकर के नहीं आ पाया। बाबा स्वयं सगुण ब्रह्म के अवतार थे। यहाँ प्रश्न यह है कि इस 5 रुपये सरीखी तुच्छ राशि की यथार्थ में बाबा को क्या आवश्यकता थी।
उन्हें बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। वे तो पूर्ण रीति से जानते होंगे कि नंदू और अन्य व्यापारी घर पर नहीं हैं। यह नाटक तो उन्होंने केवल उसके परीक्षा के लिए ही रचा था। ब्रह्म जिज्ञासु महाशय जी के पास नोटों की गड्डियाँ थी और वे सचमुच ही ब्रह्म ज्ञान के आकांक्षी होते तो इतने समय तक शांत नहीं बैठते। जब बाबा व्यग्रतापूर्वक 5 रुपये उधार लाने के लिए बालक को यहाँ से वहाँ पर भेज रहे थे तो वे दर्शक बने बैठे रहे। वे जानते थे कि बाबा अपने वचन पूर्ण कर ऋण अवश्य चुकाएंगे। हालांकि बाबा द्वारा इच्छित राशि बहुत ही थोड़ी सी थी, फिर भी वह स्वयं संकल्प करने में असमर्थ रहे और 5 रुपया उधार देने तक का साहस नहीं कर पाए। ऐसा व्यक्ति बाबा से ब्रह्म ज्ञान, जो विश्व की अति श्रेष्ठ वस्तु है, उसकी प्राप्ति के लिए आया है। यदि बाबा से सचमुच प्रेम करने वाला अन्य कोई और व्यक्ति होता तो वह केवल दर्शक न बनकर तुरंत ही 5 रुपये अपनी जेब से निकाल कर दे देता। परंतु इन महाशय की दशा तो बिल्कुल विपरीत थी। उन्होंने ना तो रुपए दिए और ना ही शांत बैठे, परंतु वापस जल्द लौटने की तैयारी करने लगे और अधीर होकर बाबा से बोले, अरे बाबा, कृपया मुझे शीघ्र ब्रह्म ज्ञान दें। बाबा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्यारे मित्र, क्या इस नाटक से तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया? मैं तुम्हें ब्रह्म दर्शन कराने का ही तो प्रयत्न कर रहा था। संक्षेप में तात्पर्य यह है, ब्रह्म का दर्शन करने के लिए 5 वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। ये 5 वस्तुएं क्या है? 5 प्राण, 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा अहंकार। यह हुआ ब्रह्म ज्ञान। आत्मानुभूति का मार्ग भी उसी प्रकार है जिस प्रकार मनुष्य को तलवार की धार पर चलना होता है। साईं बाबा ने फिर इस विषय पर विस्तृत वक्तव्य दिया, जिसका सारांश इस प्रकार है। सामान्य मनुष्यों को प्राय अपने जीवन काल में ब्रह्म के दर्शन नहीं होते। उसकी प्राप्ति के लिए कुछ योग्यताओं का होना बहुत ही आवश्यक है। पहला, बाबा ने कहा कि मुमुक्षु तत्व यानी मुक्ति की तीव्र उत्कंठा। जो सोचता है कि मैं बंधन में हूँ और इस बंधन से मुक्त होना चाहे तो इस ध्येय की प्राप्ति के लिए उत्सुकता और दृढ़ संकल्प से प्रयत्न करता रहे तथा प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहे, वही इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए योग्य है। दूसरा है विरक्ति। लोक परलोक के समस्त पदार्थों से उदासीनता का भाव। एक ही वस्तु है लाभ और प्रतिष्ठा, जो कि कर्मजन्य है। जब तक इनसे उदासीनता उत्पन्न नहीं होगी तब तक उसे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। इसके बाद है अंतर्मुखता। ईश्वर से ने हमारी इंद्रियों की रचना ऐसी की है कि उनकी स्वाभाविक वृत्ति सदैव बाहर की ओर आकृष्ट रहती है। हमें सदैव बाहर का ही ध्यान रहता है, न कि अंतर का। जो आत्मदर्शन और दैविक जीवन के इच्छुक हैं, उन्हें अपनी दृष्टि अंतर्मुखी बनाकर अपने आप में ही लीन होना चाहिए। उसके बाद है पाप शुद्धि। जब तक मनुष्य दुष्टता त्याग कर दुष्कर्म करना नहीं छोड़ता, तब तक न तो उसे पूर्ण शांति ही मिलती है और न ही मन स्थिर होता है। यह मात्र बुद्धि बल द्वारा ज्ञान लाभ कदापि नहीं कर सकता। इसके बाद है उचित आचरण। जब तक मनुष्य सत्यवादी, त्यागी और अंतर्मुखी बनकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जीवन व्यतीत नहीं करता, तब तक उसे आत्मा की उपलब्धि संभव नहीं है। इसके बाद सार वस्तु ग्रहण करना। 2 प्रकार की वस्तुएं हैं, नित्य और अनित्य। पहली आध्यात्मिक विषयों से संबंधित है
तथा दूसरी सांसारिक विषयों से। मनुष्य को इन दोनों का सामना करना पड़ता है। उस विवेक द्वारा किसी एक का चुनाव करना पड़ता है। विद्वान पुरुष अनित्य से नित्य को श्रेष्ठ कर मानते हैं, परंतु जो मूढ़मती हैं वे आसक्तियों के वशीभूत होकर अनित्य को ही श्रेष्ठ जानकर उस पर आचरण करते हैं। इसके बाद बाबा ने कहा, मन और इंद्रियों का निग्रह। शरीर एक रथ है, आत्मा उसका स्वामी तथा बुद्धि सारथी है। मन लगाम है और इंद्रियां उसके घोड़े। इंद्रिय नियंत्रण से ही उसका पथ है। जो अल्प बुद्धि है और जिनके मन चंचल है तथा जिनकी इंद्रियां सारथी के दुष्ट घोड़ों के समान है, वे अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचने तथा जन्म मृत्यु के चक्र में ही घूमते रहते हैं। परंतु जो विवेकशील हैं, जिन्होंने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया है तथा जिनकी इंद्रियां सारथी के उत्तम घोड़ों के समान नियंत्रण में हैं, वे ही गंतव्य स्थान पर पहुंच पाते हैं, अर्थात उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि द्वारा मन को वश में कर लेता है, वह अंत में अपना लक्ष्य प्राप्त कर उस सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु के लोक में पहुंच जाता है। इसके बाद बाबा ने कहा कि मन की पवित्रता, जब तक मनुष्य निष्काम कर्म नहीं करता तब तक उसे चित्त शुद्धि एवं आत्मदर्शन संभव नहीं है। विशुद्ध मन में ही विवेक और वैराग्य उत्पन्न होते हैं, जिससे आत्मदर्शन के पथ में प्रगति हो जाती है। अहंकार शून्य हुए बिना तृष्णा से छुटकारा पाना संभव नहीं है। विषय वासना आत्मानुभूति के मार्ग में विशेष बाधक होती है। यह धारणा कि मैं शरीर हूँ, यह एक भ्रम है। यदि तुम्हें अपने जीवन के ध्येय आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने की अभिलाषा है, तो इस धारणा तथा आसक्ति का सर्वथा त्याग कर दो। इसके बाद गुरु की आवश्यकता। आत्मज्ञान इतना गूढ़ और रहस्यमय है कि मात्र निज प्रयत्न से उसकी प्राप्ति संभव नहीं है। इस कारण आत्मानुभूति प्राप्त गुरु की सहायता परम आवश्यक है। अत्यंत कठिन परिश्रम और कष्टों के उपरांत भी दूसरे क्या दे सकते हैं, जो ऐसे गुरु की कृपा से सहज ही प्राप्त हो जाता है। जिसने स्वयं उस मार्ग का अनुसरण कर अनुभव कर लिया हो, वही अपने शिष्यों को भी सरलतापूर्वक पग पग पर आध्यात्मिक उन्नति करा सकता है। अंत में ईश कृपा परम आवश्यक है। जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो वे उसे विवेक और वैराग्य देकर इस भवसागर से पार कर देते हैं। यह आत्मानुभूति ना तो नाना प्रकार की विद्याओं और बुद्धि द्वारा हो सकती है और ना शुष्क वेदा अध्ययन द्वारा ही। इसके लिए किसी को यह आत्मा वर्ण करती है, उसी को प्राप्त होती है तथा उसी के सम्मुख वह अपना स्वरूप प्रकट करती है। बाबा ने फिर यह उपदेश दिया और जब यह उपदेश समाप्त हो गया तो बाबा उस महाशय से बोले, अच्छा महाशय, आपकी जेब में 5 रुपये के 50 गुना रुपयों के रूप में ब्रह्म है, उसे कृपया बाहर निकालिए। उसने नोटों की गड्डी बाहर निकाली और गिनने पर सबको अत्यंत आश्चर्य हुआ कि वे 10-10 के 25 नोट थे। बाबा की यह सर्वज्ञता देखकर वे महाशय द्रवित हो गए और बाबा के चरणों पर गिरकर आशीर्वाद की प्रार्थना करने लगे। तब बाबा बोले, अपना ब्रह्म का नोटों का यह बंडल लपेट लो। जब तक तुम्हारा लोभ और ईर्ष्या से पूर्ण छुटकारा नहीं हो जाता है, तब तक तुम ब्रह्म के सत्य स्वरूप को नहीं जान सकते हो। जिसका मन धन, संतान और ऐश्वर्य में लगा है, वह इन सब आसक्तियों को त्यागे बिना कैसे ब्रह्म को जानने की आशा कर सकता है। आसक्ति का भ्रम और धन की तृष्णा दुख का एक भंवर है, जिसमें अहंकार और ईर्ष्या रूपी मगरों का वास है। जो इच्छा रहित होगा, केवल वही यह भवसागर पार कर सकता है। तृष्णा और ब्रह्म के पारस्परिक संबंध इसी प्रकार के हैं।
इसलिए वे पर आपस में कट्टर शत्रु है। तुलसीदास जी ने ये कहा है, जहाँ राम तय काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहु होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। यानी जहाँ लोभ है वहाँ ब्रह्म के चिंतन पर या ध्यान की गुंजाइश नहीं है। फिर लोभी पुरुष को विरक्ति और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? लालची पुरुष को ना तो शांति है और ना ही संतोष है और ना ही वह दृढ़ निश्चयी होता है। यदि कण मात्र भी लोभ मन में शेष रह जाए तो समझना चाहिए कि सब साधनाएं व्यर्थ हो गई हैं। एक उत्तम साधक यदि फल की प्राप्ति की इच्छा या अपने कर्तव्यों का प्रतिफल पाने की भावना से मुक्त नहीं है और यदि उनके प्रति उससे अरुचि उत्पन्न ना हो तो सब कुछ व्यर्थ ही हो गया। वह आत्मानुभूति प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता है। जो अहंकारी तथा सदैव विषय चिंतन में रत है उन पर गुरु के उपदेशों तथा शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः मन की पवित्रता अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना आध्यात्मिक साधनाओं का कोई महत्व नहीं तथा वह निरादम्भी है। इसलिए शेषकर यही है कि जिसे जो मार्ग बुद्धिगम्य हो वह उसे ही अपनाए। बाबा ने कहा, मेरा खजाना पूर्ण है और मैं प्रत्येक की इच्छा के अनुसार उसकी पूर्ति कर सकता हूँ, परंतु मुझे पात्र की योग्यता अयोग्यता का भी ध्यान रखना पड़ता है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ यदि तुम उसे एकाग्र होकर सुनोगे तो तुम्हें निश्चय ही लाभ होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य भाषण नहीं करता हूँ। जब घर में किसी अतिथि को निमंत्रण दिया जाता है तो उसके साथ परिवार, अन्य मित्र और संबंधी आदि भी भोजन करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। बाबा द्वारा धनी महाशय को दिए गए इस ज्ञान बोध में मस्जिद में उपस्थित सभी जन सम्मिलित थे। बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सभी लोग उन धनी महाशय के साथ हर्ष और संतोषपूर्वक अपने अपने घरों को लौट गए। बाबा का वैशिष्ट क्या कहता है? ऐसे संत अनेक हैं जो घर त्याग कर जंगल की गुफाओं या झोपड़ियों में एकांतवास करते हैं। वे अपनी मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। वे दूसरों की किंचित मात्र भी उपेक्षा न कर सदा ध्यानस्थ रहते हैं। श्री साईं बाबा इस प्रकृति के नहीं थे, यद्यपि उनके कोई घर द्वार, स्त्री और संतान, समीप या दूर के संबंधी नहीं थे, फिर भी वे संसार में ही रहते थे। वे केवल 4-5 घरों से भिक्षा लेकर सदा नीम वृक्ष के नीचे निवास करते तथा समस्त सांसारिक व्यवहार करते रहते थे। इस विश्व में रहकर किस प्रकार आचरण करना चाहिए इसकी भी वे शिक्षा दिया करते थे। ऐसे साधु या संत प्राय विलयी होते हैं जो स्वयं भगवत प्राप्ति के पश्चात लोगों के कल्याण का प्रयत्न करें। श्री साईं बाबा इन सब में अग्रणीय थे। इसलिए हेमाड पंत जी ने भी कहा, शिरडी धन्य है, वह कुटुंब धन्य है तथा वे माता पिता धन्य हैं जहाँ साईं बाबा के रूप में यह असाधारण परम श्रेष्ठ अनमोल रत्न उत्पन्न हुआ है। साईनाथ महाराज की जीवनी सर्व प्रकार से प्राकृतिक और मधुर है। उनके अन्य कार्य जैसे भोजन, चलना फिरना तथा स्वाभाविक अमृत उपदेश बड़े ही मधुर हैं। वे आनंद के अवतार हैं। इस परमानंद का उन्होंने अपने भक्तों को रसवादन करवाया और इसलिए उन्हें उनकी चिर स्मृति बनी रही। भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म और कर्तव्यों की अनेक कथाएं भक्तों को उनके द्वारा प्राप्त हुई, जिससे वे सत्य मार्ग का अवलंबन कर सकें। बाबा की सदैव यही इच्छा थी कि लोग संसार में सुखी जीवन व्यतीत करें और वे सदैव जागरूक रहकर अपने जीवन का परम लक्ष्य आत्मानुभूति अवश्य प्राप्त करें। पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप यह देह प्राप्त है।
और उसकी सार्थकता तभी है जब उसकी सहायता से हम इस जीवन में भक्ति और मोक्ष प्राप्त कर सकें। हमें अपने अंत और जीवन के लक्ष्य हेतु सदैव सावधान और तत्पर रहना चाहिए। प्रिय भक्तों, यदि हम नित्य श्री साईं की लीलाओं का श्रवण करेंगे तो हमें उनका सदैव दर्शन होता रहेगा। दिन रात उनका हृदय में स्मरण करते रहो। इस प्रकार आचरण करने से मन की चंचलता शीघ्र नष्ट हो जाती है, और यदि इसका निरंतर अभ्यास किया जाए तो हमें चैतन्य धन से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी और बाबा की कृपा अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। प्रिय भक्तों, चैनल में रुचि आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, और हर समय हर पल बाबा का स्मरण करते रहिए। ओम साई राम, ओम साई राम।